आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर। कहता है एक जीन के प्रथम प्रकूट के एक आधार पर एक उत्परिवर्तन एक अक्रियात्मक प्रोटीन का निर्माण करता है, इसे क्या कहा जाता है ना। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर कि क्या हो सकता है ना। एक जीन है, मान लेते हैं कि यह डीएनए है, इस पर कोई कोड मौजूद है ना। इस कोड के अनुसार ही जब इसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रक्रिया होता है तब जाके क्या बनता है, एमआरएनए बनता है ना। क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। तो जैसा कोड यहाँ रहता है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोड यहाँ रहता है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ है ACC, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि आरएनए है तो एडेनिन के लिए यूरासिल, साइटोसिन के लिए गुआनिन, तो ये यहाँ पर यूजीजी आ सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पर पूरा का कोड रहता है, उसके अनुसार ट्रांसक्रिप्शन होता है और इसके बाद इसका ट्रांसलेशन होता है ना। कोशिका द्रव में क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसलेशन होगा जिसमें कि राइबोसोम और टीआरएनए की सहायता से एमआरएनए जितने कोड होते हैं उसको एमिनो एसिड के क्रम में जोड़ करके प्रोटीन का निर्माण कराया जाता है और ये प्रोटीन क्रियात्मक होता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि एक जीन है, उसके प्रथम प्रकूट के एक आधार पर एक उत्परिवर्तन हो गया। मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई कूट था, CGG ही था, और ये मान लेते हैं ये C जो है ये यहाँ पर खत्म हो गया और इसके जगह पर जो है मान लेते हैं कि A आ गया, है ना। तो अगर यहाँ ये परिवर्तित हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ भी परिवर्तित हो गया होगा कोड। यहाँ परिवर्तित होने का मतलब क्या है कि अब जो प्रोटीन होगा यह भी बदल जाएगा। तो ये कहता है कि इस परिवर्तन से जो प्रोटीन यहाँ बन रहा है, क्योंकि ये पूरा हो सकता है प्रोटीन नहीं बना हो, यहाँ पर कोई स्टॉप कोडॉन आ गया हो और छोटा सा प्रोटीन बना हो, तो जैसा भी प्रोटीन बनाइए यह प्रोटीन क्या हो जाता है, निष्क्रिय प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, यह प्रोटीन निष्क्रिय हो जाता है। तो इसका मतलब यह प्रोटीन काम नहीं आएगा। तो कहता है ऐसा क्या कहलाएगा, कौन सा ये उत्परिवर्तन हम इसको कह सकते हैं, है ना। तो चलिए जानते हैं क्या हो सकता है। एक तो है निरर्थक उत्परिवर्तन, है ना। क्या है यहाँ पर, निरर्थक। निरर्थक का मतलब क्या होता है, जिसका कोई मीनिंग ना हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि मीनिंग नहीं हो, मीनिंग तो हुआ है कि एक प्रोटीन बना है जो कि निष्क्रिय है, यानी कि प्रोटीन तैयार हुआ है, तो यह निरर्थक उत्परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा कहता है उत्क्रमित परिवर्तन, परिवर्तित, है ना। तो उत्क्रमित उत्परिवर्तन में क्या होता है कि मान लेते हैं कि पहले यही जो डीएनए है, निश्चित रूप से पहले यह वाइल्ड से तैयार हुआ होगा, इसमें उत्परिवर्तन होने से ये तैयार हुआ होगा। अब जो इसमें उत्परिवर्तन हुआ तो फिर से यह जो है वाइल्ड वाला ही तैयार हो गया, यानी अपने मूल रूप में वापस आ गया, है ना। तो मूल रूप में वापस आ जाना उत्परिवर्तन के द्वारा कहलाता है उत्क्रमिक परिवर्तन। तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर सक्रिय से निष्क्रिय प्रोटीन बना हुआ है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि वाइल्ड वाला में प्रोटीन निष्क्रिय हुआ होगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा कहता है ढांचा विस्थापन उत्परिवर्तन, यानी कि फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। पूरा यहाँ से वहां तक कहलाता है फ्रेम शिफ्ट ही कहलाता है, फ्रेम कहलाता है इसका। तो अगर इसमें मान लेते हैं कि बीच में से कहीं से एक कोड गायब हुआ और उसके कारण कोई दूसरा प्रोटीन बन जाता है, तो ऐसा प्रोटीन जो बनता है प्रायः वो हानिकारक प्रोटीन बनता है ना। अगर ढांचा विस्थापन होता है तो प्रायः क्या होता है, हानिकारक प्रोटीन बनता है और प्रक्रिया को यह नुकसान पहुंचाता है ना। तो इसका मतलब यह भी नहीं है, ये क्योंकि निष्क्रिय प्रोटीन बना हुआ है इसलिए यह जवाब भी नहीं होगा। अपार्थक उत्परिवर्तन ये हो सकता है कि यह जो है अपार्थक हो गया, मतलब मिस सेंस हो गया, कोई मीनिंग नहीं निकला, एक निष्क्रिय प्रोटीन बन करके यह रह गया, है ना। प्रोटीन बना लेकिन यह चूंकि पूरा नहीं बना है इसलिए यह निष्क्रिय हो गया है ना। तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा,
चौथा विकल्प जो है अपार्थक उत्परिवर्तन ये होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।